करेंगे पहले स्पीकर अब राष्ट्रपति पर हमले की। जी हां, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या यह बात विपक्ष के गले नहीं उतर रही? सपा उत्साहित है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं। कांग्रेस 99 सीटों की खुमारी से निकल नहीं पा रही है। पर सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। क्या इसीलिए संसद को मोदी के खिलाफ एक हथियार बनाया जाएगा? कल ओम बिरला फिर से स्पीकर नियुक्त हुए, लेकिन उनको शुभकामनाओं में भी विपक्ष ने तंज कसा और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन विपक्ष संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहा था। राष्ट्रपति को तानाशाही का प्रतीक बता दिया। जी हां, तानाशाही को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का संबोधन जारी था और विपक्ष हंगामा कर रहा था। आज महाभारत में सवाल यह कि क्या राष्ट्रपति पर तानाशाही का आरोप लगाना सही है? राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर संवैधानिक पद है, तो क्या संवैधानिक संस्थाओं के बाद अब संवैधानिक पदों पर भी हमला किया जाएगा? और सवाल यह भी कि जिस सेंगोल पर इतना विवाद हो रहा है, जिस सेंगोल को हटाने की मांग हो रही है, उस सेंगोल को हटाने से क्या मोदी को हटा पाएंगे? सोचिए इसके बारे में, क्योंकि जो बयान आ जाए हैं वो राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी आई उसको पहले आपको दिखा रही। सबसे पहले देखिए कि कैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का भाषण था। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। इंडी की अपमान पॉलिटिक्स में देखिए संजय राउत क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति भी मौजूदा तानाशाही के जिम्मेदार हैं, ये कह रहे हैं। वहीं इसी के साथ साथ दिग्विजय सिंह का भी बयान आया। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण से निराश, बेमतलब बातें की हैं उन्होंने। प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये एक थकी हुई और हारी हुई सरकार है। आज लागू अघोषित आपातकाल के बारे में क्या, उसके बारे में भी तो बोलिए। और असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी साहब कह रहे हैं राष्ट्रपति के भाषण में अल्पसंख्यक शब्द तक नहीं है, तो बाकी हम क्या कहें। अब राष्ट्रपति पर, सरकार पर हमला है, वाया राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर हमला किया गया। अब मैं आपको एक बार बताती हूं कि ये क्यों एक तरह की हिपोक्रेसी है, ये क्यों एक तरह का पाखंड है। इस पर आज महाभारत करूंगी कि क्या ये पाखंड है जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार पर जो हमले हो रहे हैं, पहला दलित कार्ड को लेकर के स्पीकर चुनाव में आपने प्रोटेम स्पीकर के सुरेश को नहीं बनने दिया, वो एक दलित हैं, आप उनके खिलाफ हैं। लेकिन खुद राष्ट्रपति चुनाव में जो दलित प्रत्याशी थी उसके बाद राष्ट्रपति बनी, उनका विरोध किया गया। तो क्या यह पाखंड नहीं है? वहीं दूसरी तरफ आज राष्ट्रपति भाषण सरकार का लिखा हुआ है। यह विपक्ष ने कहा कि भाई राष्ट्रपति का जो भाषण है वो तो राष्ट्रपति का नहीं है, वो विपक्ष का है, वो सरकार का है, सरकार बुलवा रही। तो जब यूपीए सरकार थी, प्रतिभा पाटिल जैसी राष्ट्रपति थी, तो क्या उनका भाषण सरकार का नहीं था? क्या सरकार की उपलब्धियां वो नहीं गिनाती थी? उसी के साथ साथ अभिभाषण के बाद बात संविधान की, क्योंकि संसद में तो संविधान को लेकर संविधान की प्रतियां लहराई गई, संविधान को लहराया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक व्यवस्था से आज और संवैधानिक पदों से खिलवाड़ कौन कर रहा है? राष्ट्रपति और स्पीकर पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? यह भी सवाल है। और आज महाभारत इस बात पर भी कि आपातकाल को लेकर पहले जिन्होंने इमरजेंसी को गलत माना था, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन सब ने आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज वो इमरजेंसी के विरोध पर हंगामा कर रहे हैं कि इमरजेंसी के खिलाफ इस तरह से आवाज क्यों उठाई जा रही है। आज महाभारत इस पर कर रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। संसद में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उससे पहले उनका स्वागत सेंगोल के साथ हुआ। भव्य तरीके से सेंगोल के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सदन में दाखिल हुए। लेकिन क्या पता था कि राष्ट्रपति के संबोधन का विपक्ष विरोध करने वाला है? वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। युवाओं की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं, जो 5 दशक पहले हुआ था, और आज जो जनता सफर करी है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। पर मैं समझ सकती हूँ, राष्ट्रपति है, उनकी मजबूरी, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको प्रिपेयर कर देती है, उन्होंने बोला है। इस भावना के साथ राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है, मुझे निराशा हुई। राष्ट्रपति पर सवाल उठाने वालों ने सेंगोल के नाम पर नया बवाल छेड़ दिया। मोदी विरोधियों ने अब सनातनी परंपरा और
भारतीय संस्कृति के प्रतीक राजदंड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा सांसद ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सेंगोल को हटाने की मांग की। ये 400 पार का नारा जो दिए थे वो इसीलिए दिए थे कि संविधान को बदल करके जो लोकतंत्र की स्थापना को हटा करके राजतंत्र लाने का इनका विचार था। और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं, तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी, उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? पहले संविधान और अब सेंगोल के नाम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। क्या विपक्ष ये बताना चाहता है कि सेंगोल को हटाकर वो मोदी को झुका सकते हैं, या सेंगोल को मोदी की तानाशाही बता रहे हैं? ऐसे साजिश करने वालों को टीम मोदी ने कड़ी नसीहत दी है। ये पर है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए कुछ रखा क्या रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। क्या विपक्ष ने सुर्खियों में आने का नया हथकंडा इजाद किया है, क्योंकि संविधान की प्रति लेकर प्रदर्शन करने वाले खुलेआम संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। स्पीकर के बाद अब राष्ट्रपति को टारगेट करने में लगे। क्या सेंगोल पर बवाल और राष्ट्रपति पर सवाल उठाकर जनता के मुद्दे उठा पा रहा है विपक्ष? इस देश में 10 साल से इमरजेंसी चल रही है। 50 साल वाला इमरजेंसी छोड़ दीजिए, लोग भूल चुके, जनरेशन बदल गई है। 10 साल में जो इमरजेंसी चल रही है वो निकाला, उठाओ। एक थकी हुई, हारी हुई, लूली लंगड़ी सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव देख रहा हूँ इसमें देश की बात, देश हित की बात तो है नहीं, इसमें स्वहित कैसे ये सरकार चले। सेंगोल इसलिए है कि कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ मेजॉरिटी के नाम पर इस देश में अनाचार, तानाशाही और आपातकालीन व्यवस्था को न स्थापित कर सके। क्या संसद से सेंगोल को हटाकर मोदी को हटाने में कामयाब हो पाएगा विपक्ष? आज की महाभारत इसी पर।